गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कंटिन्यूस टेंस के इससे पहले दो टेंस किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। चलिए अगले टेंस की तरफ बढ़ते हुए हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले जानते हैं हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। अगर वाक्य व क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल सेम रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्यूचर का जब भी जिक्र आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल विल रहती है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी में शैल विल ज़रूर आएगा। बाकी देखते हैं उसके साथ क्या क्या आता है। उसके बाद एक और मैंने आपको जिक्र किया कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का जब भी जिक्र आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आता है। तो शैल विल आता है, शैल विल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पर शैल विल और आईएनजी आना है तो बीच में एक बी लगाना पड़ता है हमें, जिसके साथ आईएनजी लगेगा। तो क्या पहचान होगी अपने सिंपल सेंटेंस की? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने शैल विल का पहले भी बताया है आपको, शैल का प्रयोग कहाँ करना है और विल का प्रयोग कहाँ करना है। शैल हमारा आई और वी के साथ लगता है तथा विल हमारा बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको। तुम खेल रहे होगे, मैंने देखा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो रहे होंगे यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। सब्जेक्ट देखा तुम है तो यू के साथ विल का प्रयोग, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। मैं मेरे दोस्तों के लिए चाय बना रहा हूँगा, देखा सब्जेक्ट आई के साथ सेल का प्रयोग करना। आई सेल बी चाय बनाना। मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स, मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? आई शैल बी मेकिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स। नेगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल या विल प्लस बी के बीच में नोट का प्रयोग करना हमने। मैं पत्र नहीं लिख रही होंगी, सब्जेक्ट आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ठीक, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। पशु खेत में नहीं चर रहे होंगे, पशु देखा कैटल, कैटल के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल विल नॉट बी ग्रेजिंग इन द फील्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? शैल या विल हमें पहले लेके आने हैं, जैसे कि मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है, इसमें प्लेस चेंज कर दिया जाता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ये शैल विल के साथ बी नहीं आना, ये सब्जेक्ट के बाद आना होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम मैच देख रहे होंगे? क्या हम, वी देखा, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। शैल वी बी वाचिंग द मैच, शैल वी बी वाचिंग द मैच। क्या मैं आज आ रहा हूँगा? देखा मैं, आई सब्जेक्ट है। शैल आई बी कमिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले शैल या विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, यानी सब्जेक्ट और बी के बीच में नोट का प्रयोग करना है। शैल विल बी भी नहीं लगाना है यहाँ पे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। यानी हमें देखना है कि भी कहाँ बी लगना है, कहाँ नोट लगना है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगे, कहाँ ऑब्जेक्ट लगना है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे पेड़ नहीं काट रहे होंगे? विल दे नोट बी, विल दे नोट बी कटिंग ट्रीज। क्या हम फूल नहीं तोड़ रहे होंगे? क्या सेल वी देखा, सेल लगाना, सेल वी नोट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा बताइए। थैंक यू।